नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे अमरोहा की, जहां कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं अपराध नियंत्रण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। और फिर देखेंगे कि कहां सीवर की समस्या के कारण अस्पताल का हाल हो गया है बुरा। और साथ ही बात करेंगे बेमेतरा की, जहाँ स्कूल में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में पहुंचे विधायक आशीष छाबड़ा। और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन बरेली श्री पीसी मीना द्वारा पुलिस अधीक्षक अमरोहा आदित्य लांगे व जनपद अमरोहा के राजपत्रित अधिकारी कर थाना प्रभारियों के साथ गोष्ठी कर जनपद में कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं अपराध नियंत्रण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभागार में आज बरेली जोन के एडीजी पीसी मीना का पहली बार अमरोहा आगमन पर जनपद भर के पुलिस कर्मियों ने अपना अमरोहा पुलिस अधीक्षक आदित्य लांगे के साथ मिलकर उनका स्वागत किया। ये हमारा आज पहला भ्रमण था जिले का ज्वाइन करने के बाद में, और यहाँ पे जनपद अमरोहा में सामान्यतः अपराध और कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है, और एक दो घटनाएं हुई है, उसको इन्होंने वर्कआउट कर लिया। अभी एक लड़के का कल मर्डर हुआ था, उसमें कार्रवाई नहीं हो पाई, वो जल्दी पुलिस कर लेगी। इसके अलावा जनरली स्थिति यहाँ जिले की सामान्य है, और सबको गुंडा और अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए बता दिया गया है। गोकसी, खनन, इन सब में जो भी लोग संलिप्त हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कार्रवाई के लिए सबको बता दिया गया है। तो सर, आज अमरोहा में आपने पैदल भ्रमण का भी मन बनाया है? हाँ, पैदल भ्रमण का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। शहर को भ्रमण करके देखेंगे और जनता की भावनाओं को जानेंगे क्या कहना चाहते हैं। कोई संदेश देना चाहते हैं सर अमरोहा की जनता? नहीं, अमरोहा की जनता के लिए कोई विशेष संदेश नहीं है। पुलिस जनता के लिए हमेशा तत्पर तैयार खड़ी है, और किसी भी, और हमें भी अपेक्षा करता हूँ जनता भी पुलिस का सहयोग करे। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। बरेली में जिला अस्पताल का है बुरा हाल। टीबी वार्ड का देखिए इतना बुरा हाल है कि आप सोच भी नहीं सकते। बता दें कि टीबी वार्ड के प्रांगण में भरा मिला सीवर का पानी, सीवर लाइन हुई चोक, लापरवाही बेशुमार दिख रही है। कूड़ा कचरा जमीन पर बिखरा हुआ पड़ा किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। बायोमेडिकल वेस्ट दिख रहा है। जमीन पर कैसे होगी सफाई और कैसे होगी बीमारी दूर। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता रुपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बेमेतरा नगर के स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय में वार्षिकोत्सव एवं स्नेह सम्मेलन समारोह का आयोजन हुआ, और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक आशीष छाबड़ा, शकुंतला साहू अध्यक्ष नगर पालिका बेमेतरा, आराधना पांडे अध्यक्ष शाला विकास प्रबंधन समिति रहे, एवं छात्र छात्राओं ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। आज कलेक्ट्रेट सभागार बहजोई में जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री के नवीन विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी रत्नेश कुमार ने विभिन्न विभागों के लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। कृषि विभाग की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए, जिसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लंबित आवेदनों एवं अग्रिम किश्त आदि के विषय में जानकारी प्राप्त करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने EKYC की क्रम प्रगति को लेकर नाराजगी व्यक्त की एवं प्रगति को बढ़ाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर क्रॉप कटिंग का डेटा के विषय में जानकारी प्राप्त करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि क्रॉप कटिंग के डेटा की प्रगति उच्च स्तर तक पहुंची है या नहीं, उसके विषय में जानकारी प्राप्त करें। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। नागदा में मंगलवार को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तत्वाधान में शौर्य पथ संचलन निकाला गया, जो 3:30 बजे नरेंद्र मोदी खेल मैदान से प्रारंभ होकर बस स्टैंड, जवाहर मार्ग, कन्याशाला, MG रोड, आजाद चौक, मिर्ची बाजार होते हुए चंबल मार्ग, किलकिरीपुरा, चंबल मार्ग, थाना चौराहा, गुर्जर मोहल्ला, राम सहाय मार्ग, कम्युनिटी हॉल होते हुए वापस नरेंद्र मोदी खेल मैदान पर 4:50 पर समाप्त हुआ। पुलिस अधीक्षक उज्जैन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उज्जैन के मार्गदर्शन में शौर्य यात्रा में जिले के 11 थानों का पुलिस बल, लाइन का बल, STF की ड्यूटी लगाई गई। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के गजरौला स्थित हवेली होटल में अमरोहा जनपद के DM BK त्रिपाठी की अध्यक्षता में जनपद में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद व कई राज्यों से आए विभिन्न उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया।
साथ ही डीएम ने कहा कि हमने जिले में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के निवेश सम्मेलन का आयोजन किया है। बताइए मुझे बताइए जो आज यहाँ ये था तो इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इन्वेस्टर समिट डे का आयोजन जनपद अमरोहा में ये किया गया है। अभी आपने देखा ये गजरौला में हम लोगों ने इसको आयोजित किया है और यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो कि दिल्ली के, नोएडा के, गाज़ियाबाद के भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया है और इसका उद्देश्य है कि कैसे इन्वेस्टमेंट अमरोहा में बढ़ाया जाए। अमरोहा की जो लोकेशन है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है कि यहाँ पे एक तो NH जा रहा है, प्लस गंगा एक्सप्रेसवे भी यहाँ पे आपका निर्माणाधीन है और ये NCR के बाद जो बॉर्डर का सबसे निकटस्थ हमारा जो ज़िला है वो आता है, तो कनेक्टिविटी को लेके बहुत ही अच्छी यहाँ संभावनाएं हैं और ऑलरेडी जो हमारी इंडस्ट्री यहाँ पे चल रही हैं उनका भी रिजल्ट परिणाम बहुत अच्छा है। तो इसको देख करके बहुत सारे हमारे जो इन्वेस्टर्स उन्होंने यहाँ पर रुचि दिखाई है और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि 38 इन्वेस्टर्स जो कि 2250 करोड़ इन्वेस्ट करने का उन्होंने अपनी सहमति प्रदान कर दी है और इसके बाद अभी भी लगातार लोग कांटेक्ट में हैं। जो हमारा इसके लिए पोर्टल बना हुआ है उस पोर्टल पे लगातार लोग अपना दर्ज करा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि इन्वेस्ट अमरोहा में बहुत अच्छा होगा। हमारा टारगेट 750 करोड़ का इस समय है, जो पहले 500 करोड़ था। उसके सापेक्ष हम लोगों ने 2250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव अभी तक हमने प्राप्त कर लिया है और हमें और बढ़ाने की उम्मीद इसमें है। तो इसीलिए यह एक इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित किया गया था। आप जानते हैं कि एक लखनऊ में समिट जो हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कैसे उत्तर प्रदेश को हम लोग उद्यम प्रदेश बनाएं, इसकी दिशा में कार्य चल रहा है और विदेशों में भी रोड शो आयोजित किए गए हैं। अपने देश में भी बड़े बड़े शहरों में रोड शो आयोजित किए जा रहे हैं उद्यम लाने के लिए। तो इसी के दिशा में बढ़ाने एक हमारा एक कदम यहाँ भी है, अपने जनपद में भी है। थैंक यू। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। बेमेतरा कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला के मार्गदर्शन में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बेमेतरा सुरुचि सिंह द्वारा बेमेतरा के ग्राम जानता के DAV स्कूल में करियर काउंसलिंग का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान SDM ने स्कूली बच्चों को IAS की तैयारी के लिए प्रेरित किया और UPSC परीक्षा के बारे में विस्तार से चर्चा की। इस दौरान बच्चों ने अपनी शंका पूछी, जैसे कि क्या सफलता पाने के लिए गणित और विज्ञान संकाय जरूरी है, क्या डॉक्टर या इंजीनियर बनना जरूरी है, जिसके जवाब में SDM ने बच्चों के साथ विस्तार से चर्चा करते हुए बच्चों की सारी समस्याओं को दूर किया। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां रामनगर कर्पूरी आश्रम में कविवर एंथोनी दीपक के स्मारक बनाने को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ जदयू नेता मोहम्मद सलाउद्दीन ने की। संचालन शिक्षक दिनेश मुखिया ने किया। बैठक में प्रबुद्ध लोगों ने बताया कि एंथोनी दीपक ने कला संस्कृति के क्षेत्र में रामनगर को पहचान दिलाने का काम किया है। कविवर एंथोनी की रचनाएं एक अनमोल धरोहर है। ऐसे व्यक्ति की प्रतिमा का निर्माण किया जाना चाहिए। द्वारा सम्मानित रामनगर के बहुत ही राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि हुआ करते थे एंथोनी दीपक, जो सभी धर्मों से, सभी संप्रदायों से ऊपर उठ कर थे। उन्होंने लगातार 4 दशकों तक रामनगर में अपनी सेवाएं दी। विविध क्षेत्रों में साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या कला के क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया। तो उनकी आगामी जयंती मनाने हेतु आज रामनगर के प्रबुद्ध जनों की बैठक नगर के कर्पूरी आश्रम में हुई और इसमें 2 प्रस्ताव आए कि जो उनके नाम पर एक स्मारक समिति बनाई जाए। तो स्मारक समिति का एक प्रस्ताव आया और दूसरा प्रस्ताव आया कि उनको मूर्तिमान किया जाए। रामनगर का जो ओवर ब्रिज है, ओवर ब्रिज का जो उत्तरी ढलान का गोलंबर है, वह उनके नाम पर नामकरण करने की बात आई। ये दोनों प्रस्ताव आए और दोनों प्रस्तावों के बाद यह कार्रवाई की गई कि इस कार्य को आगामी रूपरेखा देने हेतु नगर के अंचलाधिकारी महोदय को लिखा जाए, साथ ही नगर परिषद को भी लिखा जाए और वहां से पारित कराने के बाद अगली कार्रवाई होगी। बेतिया से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। आज राष्ट्रीय हिंदू सेना जिलाध्यक्ष यमन साहू द्वारा बताया गया कि छिंदवाड़ा शहर के बड़े अनगढ़ हनुमान मंदिर की स्थापना विश्व के उपलक्ष्य में एवं बढ़ती ठंड को देखते हुए अनगढ़ हनुमान मंदिर, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड में गरीब जरूरतमंदों को हाथ के ग्लव्स, टोपे, जैकेट एवं ऊनी वस्त्र बांटे गए। राष्ट्रीय हिंदू सेना द्वारा हमेशा से सेवा के कार्य किए आते रहे हैं। छिंदवाड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता राजा नदुवंशी की रिपोर्ट। पीएम आवास मामले में
भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए जाने वाले आंदोलन पर प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जमकर बरसे। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव नजदीक है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ड्रामा अभियान शुरू हो गया है। देखिए, चुनाव आने वाला है। जब समझो कि इस प्रकार का ड्रामा शुरू हो तो समझ जाओ कि चुनाव एकदम नज़दीक आने वाला है। अब जब पीएम आवास में जो दिक्कतें जा रही थी, सेंट्रल से जो हमारा लेनदारी था वो मिल नहीं रहा था, उस समय तो इनका ना कहीं धरना दिखा ना प्रदर्शन दिखा। जब हम लोगों ने राशि जारी कर दिया है, काम अब शुरू होने वाला है, तो ये लोग नया एक ड्रामा कि हम पीएम आवास के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं और दबाव में आकर के सरकार ने किया। अरे सरकार ने तो कर दिया है, उसमें क्या रखा है। अब जब करना था उस समय करना था। रायपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रेखा क्रिस्टोफर की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।